हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, जो सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। आपके एसएससी जीडी प्रीवियस एग्जाम में कई बार सारे प्रश्न रिपीट कर चुके हैं। दोस्तों, इस सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। देखिए, यहाँ पर एक संख्या दिया है, आपको संबंधित बताना है। देखिए, यहाँ पर देखिए 23:13 समानुपात 54 अनुपात वाट के जगह पर कौन सी संख्या होगी। देखिए, अब यहाँ पर दिया ना कि 23 ले यानी 13 किस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार से जो आपको 54 है ना, 54 को आपको वाट के जगह पर किससे से संबंधित होगा। देखिए, यहाँ पर 23 ले क्या हो रहा है, 13 हो रहा है। ये किस प्रकार से हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 23 में से देखिए 23 में से माइनस हम 10 कर लेंगे। जब 23 में से माइनस 10 करेंगे तो कितना आ जाता है, 13 आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे, 54 है, 54 में से क्या करेंगे, माइनस 10 कर लेंगे। जब 54 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। कितना आ गया, 44। अब 44 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित का चयन करें। देखिए, यहाँ पर एक श्रृंखला चल रहा है, यहाँ पर आपको क्या बोलना है, संबंधित बताना है। देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, खेत यानी खेत संबंधित है किसान से। ठीक उसी प्रकार से जो वेधशाला है ना, वो किसी से संबंधित होगा। तो यहाँ पर किस प्रकार से जानेंगे इसको, यहाँ पर क्या दिया, किसान। किसान क्या करता है, खेत यानी खेत में काम करता है। किसान जो है वो खेत में काम करता है। ठीक उसी प्रकार से जो है ना, वाट के जगह पर हम क्या रखेंगे कि यानी आपको वेधशाला से काम करेगा। किसी से, वेधशाला से काम करेगा। देखिए, किसान जो है वो किस में, खेत में काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपका जो है ना, खगोल, खगोल जो है, खगोल वो क्या होता है, खगोलविद जो है ना, वो वेधशाला में काम करता है। किसमें, वेधशाला में काम करता है। तो देखिए, यहाँ पर क्या रख लेंगे, यहाँ पर खगोल रख लेंगे, यानी खगोलविद हो गया। ठीक, खगोलविद। तो खगोलविद देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि कौन सा विकल्प दी गई आकृति का सटीक दर्पण प्रतिबिंब है। देखिए, यहाँ पर एक आपका क्या दिया, यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है। ठीक, वो आकृति के अगर हम दर्पण में देखेंगे तो किस तरह से आपको दर्पण में दिखेगा, आपसे यही बताना है। देखिए, अब इसको क्या करेंगे, इसको हम दर्पण में देखते हैं। जब यहाँ पर हम दर्पण रखेंगे, ठीक, अगर इस आकृति को दर्पण में देखेंगे तो किस तरह से दिखेगा। देखिए, आपको ये जो भी बना है ना, भी तो आपका उसी तरीके से रहेगा। ठीक, यानी जो देखिए ये आपको गोला दिया है ना, ये वाला गोला आपको यहीं पर बन जाएगा। कहाँ पर, देखिए यहाँ पर बन जाएगा। ठीक, अब इसको ये हो जाएगा इस तरह से। और जो आपका प्लस का चिन्ह दिया है ना, ये प्लस का चिन्ह, ये प्लस का चिन्ह आपको कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब उसी तरीका से जो आपका ये वृत्त दिया है, ये वृत्त आपका उसी प्रकार होगा। लेकिन जो आपका एस दिया है ना, देखिए यहाँ पर एस, वो एस किस प्रकार से हो जाएगा। देखिए, एस ई सीधा है, लेकिन एस आपको इस तरह से बन जाएगा। ठीक, इस तरह से एस बन गया। आप देखिए, आप देखेंगे ना कि वेन, देखिए अब इसमें आकृति किस तरह से बन गया, तो ये आपको दर्पण में बना है। ठीक, ये आपको वास्तविक बना है। तो दर्पण में किस तरह से यानी आकृति बना, तो देखिए देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है। इस तरह का ये आकृति जो है ना, वो किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी इस तरह का जो आकृति है वो ऑप्शन किस में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, 4 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि यदि W बराबर 46 है, ठीक उसी तरह से आपको BAT यानी बराबर कितना है, 46 है तो LAMB बराबर क्या होगा। देखिए, यहाँ पर अब देखेंगे ना कि 46 किस प्रकार से लिखा है, यानी W को क्या लिख रहा है, 46 लिख रहा है। तो 46, देखिए W को क्या लिखा है, 46 लिखा है। तो 46 किस प्रकार लिखा है, तो W कितने पाता है, तो 23 पाता है। ठीक, 23 पर अब 23 को क्या किया है कि 46 लिखा है, तो 23 में हम 2 से गुना करेंगे। जब 23 में हम 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको 46 आ जाएगा। कितना, 46 आ जाएगा।
ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, अब इसमें फिर क्या दिया है, यहाँ पर BAT दिया है, ठीक BAT बराबर कितना दिया है, 46 दिया है। तो देखिए BAT बराबर कितने दिए, 46। अगर देखेंगे किस तरह लिखा है, तो B कितने पता है, 2 पर, A कितने पता है, 1 पर, T कितने पता है, 20 पर। अब इसको किस प्रकार लिखा है, देखिए इसको क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। अब जोड़ को क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना कर लेंगे। अब देखिए, अब इसमें हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर पहले जोड़ लेते हैं, ठीक यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 से और 3 23, कितना हो गया, 23 हो गया। अब 23 में क्या किया है, 2 से गुना किया तो आपको 46 आएगा। ठीक, अब उसी प्रकार से यहाँ पर रखेंगे। देखिए अब इसमें क्या दिया है, यहाँ पर दिया ना कि LAMB बराबर क्या होगा। तो देखिए एल दिया है, ए दिया है, उसके बाद में एम दिया है और बी दिया है। अब इसको क्या करेंगे, इसको भी हम मान रखेंगे 12। ठीक, एल का मान कितना आता है, 12, ए का मान कितना आता है, 1, एम का मान कितना होता है, 13, कितना आता है, 13 आता है। ठीक, अब उसी तरीका से आपको देखेंगे कि बी कितने पता है, 2 पर। अब सबको जोड़ा है तो इसको भी जोड़ेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, सबको हम जोड़ लेंगे। जब जोड़ेंगे देखिए, यहाँ से जब 13 हो गया और 13 दूनी का 26 हो गया। ठीक, 26 से 2 कितना हो गया, 28 हो गया। यहाँ पर कितना आ गया जोड़ने के बाद में, 28। अब 28 में क्या करेंगे, 2 से गुना कर लेंगे। जब 28 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 दूनी के 16 हो गया और 2 दूनी के 4 1 5 हो गया, कितना हो गया, 56 हो गया। अब 56 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें दिए गए वेन आरेख संबंधित को चुनिए। देखिए यहाँ पर आपको शब्द दिया, ठीक इसको वेन आरेख के संबंधित बताना है। यहाँ पर क्या दिया है, लाभ दिया है, ठीक उसके बाद में बोनस दिया है, उसके बाद में लाभांश दिया है। ये 4 ऑप्शन में से कौन सा इससे से संबंधित वेन आरेख है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर क्या दिया है, लाभ और लाभांश और बोनस दिया है। अब इसको देखिए, इसमें क्या करेंगे, लाभ और बोनस दोनों एक ही में आता है, लाभ और बोनस दोनों एक ही में आता है, वो लाभांश के अंदर। देखिए यहाँ से मान लीजिए इसको हम लाभांश रख देते हैं, ऑप्शन बी देखते हैं। जब ऑप्शन बी देखेंगे आपको यहाँ पर समझ लेते हैं कितना दिए। देखिए इसको हम क्या करेंगे, लाभांश रखेंगे। ठीक है, लाभांश रख लेते हैं, लाभांश हो गया। ठीक, लाभांश के अंदर क्या आता है, लाभांश के अंदर आपको लाभ आएगा, क्या आएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक उसी तरह से इसमें क्या करेंगे, लाभ के अंदर यानी लाभांश के अंदर आपको लाभ आ गया और लाभांश के अंदर भी आपको बोनस आता है, क्या आता है, यानी बोनस आता है। देखिए जो बोनस हो गया ये बोनस हो गया, और कुछ बोनस क्या है, लाभ भी, यानी लाभ भी है और कुछ बोनस क्या है, लाभ है, लाभ कुछ बोनस है। ये दोनों किसके अंदर आता है, लाभांश के अंदर। तो आप देखेंगे इस तरह का जो वेन आरेख है ना, वो किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देख कि यदि 38 प्लस 15 बराबर 66 लिखा है, ठीक उसी तरह से और 29 प्लस 36 बराबर 99 है, तो 82 प्लस 44 बराबर क्या होगा। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका 38 दिया है ना, ठीक 38 प्लस 15 यानी कितना दिया, लिखा है यहाँ पर 66। लेकिन अगर इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर जोड़ लेंगे देखिए 38 हो गया, ठीक 38 में क्या करेंगे, 15 जोड़ लेंगे। जब 38 में 15 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 8 5 13 हो गया। ठीक 13 के 3 हाथ में लगल 1। अब इसके बाद में 3 1 4 1 हंस लिया 5, कितना आ गया, 53 आ गया। लेकिन यहाँ पर तो 66 लिखा है, यानी हमको जोड़ने से नहीं हो रहा, इसमें कुछ थोड़ा सा लॉजिक लगाया है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर क्या दे, यहाँ पर उस तरह से नहीं जोड़ेंगे, आपको कुछ तरीका से जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर आपको क्या करते हैं, 3 लिखते हैं और 3 को और 8 को जोड़ लेते हैं। जब 3 को और 8 को जोड़ेंगे और कितना करेंगे, यहाँ से गुना कर लेते हैं और 1 और प्लस 5 को जोड़ देते हैं। ठीक, अब देखिए अब इसको जोड़ने के बाद में कितना आएगा, 8 3 कितना आ गया, 11 आ गया। ठीक 11 और गुना कितना आ गया, इतना, या 5 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ पर कितना हो गया, गुना करने के बाद में 66 आ गया, यानी 11 छक 66 हो गया। यानी इसका मतलब है कि दोनों को अलग अलग जोड़कर लिखकर और जोड़ा, फिर उसके बाद में गुना करने के बाद में आपको 66 आया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर रखेंगे। देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 29 प्लस 36 बराबर 99 लिखा है। अगर इसको हम जोड़ेंगे
तो आपको 99 नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, इसी तरह से हम लिखेंगे। यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर 2 रख रहे हैं, फिर 2 में क्या करेंगे 9 जोड़ लेंगे, यहाँ पर 2 और 29 को जोड़ दिए, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। गुना कितना दिया, 36, यानी 6 प्लस 3, यानी 3 प्लस 6 को जोड़ लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, देखिए 9 और 2 कितना हो गया 11, और 11 में क्या करेंगे, यहाँ पर जब गुना करेंगे 9 से, देखिए 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9 हो गया, और दोनों को जोड़ के दोनों से गुना किए तो कितना गया 99 आ गया। ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पर हम रखेंगे, कितना दिया है 82 प्लस 44, 42 प्लस 44 बराबर क्या होगा, तो 82 के देखिए कितना लिखा है 8 प्लस 2 लिखा है, 8 प्लस 2 लिख लेंगे, फिर गुना कर लेंगे, फिर उसके बाद में कितना दिया है 4 प्लस 4 दिया है। अब इसको भी उसी प्रकार लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या किया है, देखिए अब 8 2 कितना हो गया 10 हो गया, और 10 में क्या करेंगे यहाँ पर गुना, 10 में क्या करेंगे 4 4 कितना हो गया 8 हो गया, तो गुना करने के बाद में कितना गया 80। अब इसमें पूछा नहीं कि 82 और 44 बराबर कितना हो जाएगा, तो आपको 80 हो जाएगा। अब 80 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि ऋषभ पश्चिम की तरफ चलना प्रारंभ करता है, किधर पश्चिम की तरफ। तो देखिए आपको क्या करेंगे, डायग्राम आपको बना लेंगे। देखिए यहाँ पर एक पूर्व होता है, यहाँ से पश्चिम होता है, ठीक ऊपर आपको उत्तर होता है, नीचे आपको दक्षिण होता है। अब यहाँ से क्या बोला है कि ऋषभ जो है ना पश्चिम की तरफ कितना चलना प्रारंभ करता है, और चलता है 70 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। वह क्या किया कि ऋषभ जो है ना, यहाँ से देखिए यहाँ से ऋषभ हो गया, ऋषभ कितना चला पश्चिम की तरफ चला, पश्चिम की तरफ चलने के बाद में वो 70 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है। यहाँ पर 70 मीटर चला, कितना 70 मीटर, 70 मीटर चलने के बाद में किधर मुड़ता है बाएं, तो बाएं आपको नीचे आ जाएगा, कितना आ गया बाएं नीचे हो जाएगा। जब बाएं नीचे हो गया तो अब बोला ना कि बाएं मुड़ जाता है और 35 मीटर सीधा चलता है। 35 मीटर मान लीजिए यहाँ पर हम सीधा चल गया, फिर उसके बाद बोला कि वह फिर से वह बाएं मुड़ा, फिर से वह बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है। तो जब बाएं मुड़ेगा तो याद देखिए बाएं मुड़ेगा तो इधर हो जाएगा। अब पूछा है कि कितना 30 मीटर चलता है, यहाँ से आपको 30 मीटर चलता है, फिर 30 मीटर चलता है, फिर से वह बाएं मुड़ता है और वह 35 मीटर दूरी तय करता है, और फिर से क्या कि फिर से वो बाएं मुड़ जाता है। तो बाएं किधर होगा, बाएं आपको ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक बाएं आपको ऊपर की तरफ। ये कितना चला है, फिर मुड़ने के बाद में 35 मीटर चला है, कितना 35 मीटर चला। अब देखिए अब इसके बाद यह क्या बोला है कि वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी है। अब पूछा है कि जो शुरुआती बिंदु आपको कौन सा है, यहाँ पर है, ठीक इसके और आपको इसके बीच की दूरी बताना है, ठीक इसके बीच की दूरी बताना है। ये टोटल दूरी कितना हो गया था, टोटल दूरी आपको यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना था 70 मीटर था। अब फिर उसके बाद देखिए ये आपको 35 है, ये भी 35 है, तो ये आपको 30 है, तो ये भी आपको 30 होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर तक आपको मिला है कितना तक 30 के बाद में जो बचेगा वही लिखेंगे। देखिए 70 हो गया, टोटल 70 हो गया, 70 में कितना चला था तो 35, यहाँ से कितना था 30 था, तो 30 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 40 मीटर, कितना बचा 40 मीटर। तो आपसे पूछा हुआ ना कि वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी यानी कितनी दूर है। देखिए शुरुआती बिंदु यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी कितना हो गया 40 मीटर। तो 40 मीटर देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देख के निम्नलिखित समीकरणों को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलने की आवश्यकता है। देखिए ये नीचे आपको समीकरण दिया है, इस समीकरण में क्या करेंगे दो चिन्ह को आपस में कौन सा बदलेंगे कि ये जो समीकरण है ना वो आपका सही बन जाएगा। देखिए अब इसको क्या करेंगे, ऑप्शन ए देखेंगे, जब ऑप्शन ए देखेंगे तो आपको दो समीकरण दिया है, ठीक जो आपको दो चिन्ह दिया है ना, गुना दिया है और प्लस दिया है, दोनों को क्या करेंगे कौन सा चिन्ह आपको बदलेंगे। तो यहाँ से क्या करते हैं, देखिए आपको एक ही बार आपको क्या करते हैं यहाँ पर हम चिन्ह को बदलते हैं। तो चिन्ह को कौन सा बदलेंगे, तो यहाँ से हम बी रखते हैं, क्या रखेंगे बी रखेंगे। देखिए यहाँ से जब हम बी रखेंगे ना बी, तो क्या करेंगे यहाँ पर क्या दिया है भागा दिया, ठीक
भागा के जगह पर क्या रखेंगे, माइनस, और माइनस के जगह पर क्या रखेंगे, भागा रखेंगे। देखिए ऑप्शन बी में देख लीजिए, ऑप्शन बी में क्या दिया है कि भागा, भागा के जगह पर माइनस रखेंगे, माइनस के जगह पर भागा रखेंगे। तो समीकरण में कहाँ दिया है, देखिए समीकरण में आपको दिया है यहाँ पर कि माइनस यहाँ पर है, माइनस की जगह पर क्या रखते हैं, भागा रखेंगे, और भागा की जगह पर क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे। अब इस समीकरण को हम सोल्व करते हैं। ठीक, देखिए इस समीकरण को करेंगे सोल्व करेंगे, चिन्ह को हम बदल दिए। जब चिन्ह को बदलने के बाद में 32 हो गया, 32 भागा कितना हो गया 8, फिर -4 हो गया, फिर प्लस आपको 5 हो जाएगा, फिर गुने 6 बराबर 30 दिया है। ठीक, 30 दिया है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम भाग कर लेते हैं। तो 8 चौके 32 हो गया, कितना हो गया, 8 चौके 32, तो 4 हो गया, तो 4 और प्लस कितना हो गया 4। ठीक, 4 प्लस माइनस दिया है ना यहाँ पर, 4 - 4 हो गया, फिर प्लस कितना दिया है 5 गुने 6 बराबर 30 दिया है। अब इसको क्या करेंगे, 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 बचेगा, प्लस कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30 हो गया, कितना हो गया 30 हो जाएगा, और फिर बराबर कितना हो गया 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 30 और 0 में जोड़ेंगे तो कितना हो गया 30, और बराबर कितना आ गया 30। अब इसमें देखेंगे कि समीकरण सही बन गया। ठीक, अब कौन सा दो चिन्ह ऐसा था कि जो चिन्ह को बदलने पर हमको समीकरण सही बन गया था, यानी ऑप्शन जो बी है ना, वो भागा के जगह पर गुना और गुना नहीं, भागा के जगह पर माइनस, माइनस के जगह पर भागा रखने पर आपको सही समीकरण बन गया, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का अर्थपूर्ण आरोही क्रम होगा। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया है, तारा दिया है, ठीक, उपग्रह दिया है, आकाश गंगा दिया है, और ग्रह दिया है, और ब्रह्मांड दिया है। इसको क्या करेंगे हम, यानी अर्थपूर्ण आरोही क्रम में कौन सा 4 ऑप्शन में से सही होगा, आरोही क्रम में हम इसको सजाएंगे। देखिए यहां से क्या करेंगे, जब आरोही क्रम में सजाएंगे तो सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, देखिए सबसे बड़ा आपको कौन सा है 5 नंबर, यानी सबसे बड़ा कौन है 5 नंबर, क्योंकि सबसे बड़ा 5 नंबर ब्रह्मांड है। कौन है, ब्रह्मांड है। फिर उसके बाद में उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है, तो उससे छोटा आपको कौन सा हो जाएगा, तो उससे छोटा आकाश गंगा हो गया। क्या होगा, आकाश गंगा, क्योंकि ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर क्या हो गया आपको आकाश गंगा, कितना हो जाएगा 3 पद दिया है। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पर आकाश गंगा के बाद में क्या हो जाएगा, आकाश गंगा के बाद में क्या होगा, तारा होगा, क्योंकि सबसे बड़ा क्या होगा, यानी उससे छोटा, आकाश गंगा से छोटा होगा तारा, तो आपको एक रख लेंगे। फिर उसके बाद में देखिए उसे यानी तारा से छोटा कौन सा हो गया, तो तारा से छोटा आपका ग्रह आ जाएगा। कौन सा होगा, ग्रह, ग्रह आपको 4 पद दिया है। अब फिर उसके बाद में क्या हो गया, आपको उपग्रह हो जाएगा, ग्रह के छोटा कौन हो गया, उपग्रह हो गया, उपग्रह आपको 2 में दिया है। अब देखिए इसको क्या करें कि आरोही क्रम में सजाने के बाद में कितना गया, 5, 3, 1, 4 और 2 आ गया। अब देखेंगे कि आपको जो ये दिया है ना 5, 3, 1, 4, 2 किस ऑप्शन में दिया है, 5, 3, 1, 4, 2, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि 10 नंबर प्रश्न दिया है कि उस संख्या का चयन करें जो जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर एक समीकरण दिया है, इस समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह जो आपको कहाँ दिया है, यहाँ पर इसके जगह पर कौन सी संख्या आएगी, आपसे वही पूछा है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसको किस तरह से बनाया है, तो सबसे बड़ा कहाँ दिख रहा है, सबसे बड़ा जो अंक दिख रहा है यानी आपको ये बीच वाली दिख रहा है, ठीक, ये बीच वाली, यानी इसका मतलब कि ऊपर नीचे का क्या किया है कि आपको बीच वाली संख्या को ज्ञात किया है। देखिए आपको 4 दिया, ठीक, 4 और 3 को क्या किया है कि 19 लिखा है। अब उसी तरीके से 18 और 6 को क्या किया है कि आपको 330 लिखा है। उसी प्रकार आपको क्या करेंगे, 23 को और 1 को हम क्या करेंगे कि आपको व्हाट के जगह पर लिखेंगे। देखिए अब इसको किस प्रकार लिखा है, आपको क्या किया है, देखिए यहाँ पर 4 को और 3 को क्या किया है कि 19 लिखा है। अगर इसको हम जोड़ लेते हैं तो 4 3 7 हो गया, अगर गुना करेंगे तो 4 3 12 हो गया, यानी गुना करने पर भी नहीं हो रहा है, जोड़ने पर भी नहीं हो रहा है, तो किस तरह से लिखेंगे। देखिए यहाँ पर इसको क्या किया है, इस पर आपको यहाँ पर क्या है कि यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या करते हैं कि 4 का स्क्वायर करते हैं, जब 4 का स्क्वायर कर लेंगे फिर उसके बाद में क्या करेंगे +3 कर लेते हैं। देखिए 4 का 16 हो गया, कितना हो गया 16, 16 में 3 जोड़ देंगे तो कितना गया 19 आ गया, यहाँ पर 19 आ गया, यानी इसका मतलब कि ऊपर वाला को क्या किया स्क्वायर करके और नीचे वाला का जोड़ देता है। उसी तरह से आपको इसको रखेंगे,
देखिए 18 दिया है तो क्या करेंगे, 18 को हम स्क्वायर कर लेंगे। जब 18 को स्क्वायर करेंगे और प्लस क्या करेंगे, यहाँ पर 6 जोड़ लेंगे। कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे। तो जब 18 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, 324 आता है। 324 में क्या करेंगे, 6 जोड़ लेंगे तो कितना हो गया, 330 आ गया। कितना, 330 आ गया। ठीक उसी तरह से क्या करेंगे, 23 को स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको 23 का जब स्क्वायर करेंगे और प्लस क्या करेंगे, एक जोड़ लेंगे, एक को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 23 का स्क्वायर। तो 23 का स्क्वायर आपको हो जाएगा 529, और 529 में क्या करेंगे, एक जोड़ लेंगे। जब 529 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 530 आ गया। कितना गया, 530। तो व्हाट के जगह पर कितना गया आपको, देखिए यहाँ से क्या करेंगे, व्हाट के जगह पर देखेंगे कितना गया, 530 आ गया। तो 530 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।